ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम सभी को। बाबा का आज का साई संदेश है कि तुम समस्त जीवों से प्यार करो, यही मेरी आंतरिक इच्छा है। साईं बाबा का यह वचन हमारे जीवन की दिशा को नई दिशा देता है। साईं बाबा अपने भक्तों को हमेशा प्रेम, करुणा और सहानुभूति का मार्ग दिखाते थे। उनका मानना था कि समस्त जीवों से प्रेम करना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। यह वचन सिर्फ एक निर्देश नहीं, बल्कि यह एक जीवन का मूल उद्देश्य है, जिसे हर कोई अपने जीवन को शांतिपूर्ण और सुखद बना सकता है। यह वचन यह सिखाता है कि सभी जीवों में ईश्वर का अंश होता है और इसलिए हमें प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। जब हम अपने आसपास के सभी जीवों से प्रेम करते हैं तो हम अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं और सच्ची मानवता का परिचय देते हैं। साईं बाबा के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह अन्य सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखे। इस वचन का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि आत्मिक उन्नति के लिए प्रेम, दया और करुणा जरूरी है। यदि हम सच्चे दिल से दूसरों से प्रेम करते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम जीवन के सही मार्ग पर चल पाते हैं। इस प्रेम में जाति, धर्म, रंग या किसी अन्य प्रकार का भेदभाव नहीं होता। बाबा के अनुसार ईश्वर को खुश करने का सबसे सरल तरीका है सभी प्राणियों के प्रति प्रेम करना। साईं बाबा अपने वचन में हमें अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और यह भी सिखाते हैं कि किसी भी प्रकार की हिंसा या नफरत हमारी आत्मा को अशांत करती है। यह वचन हमें इस बात की ओर इशारा करता है कि हम सिर्फ अपने परिवार या मित्रों से ही प्रेम ना करें, बल्कि समस्त जीवों से प्रेम करें। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आप किसी पशु को पीड़ा में देखते हैं। यदि आप बाबा के इस वचन का अनुसरण करते हैं तो आप उस पशु की मदद करेंगे, चाहे वह आपको धन्यवाद देने में सक्षम हो या नहीं। इसका उद्देश्य केवल पशु की मदद करना है, बल्कि यह भी है कि आपके मन में सभी जीवों के प्रति एक समान प्रेम और दया का भाव हो। एक अन्य उदाहरण के साथ बाबा की इस वचन को समझते हैं। यदि आपके पड़ोस में कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, चाहे वह आपके धर्म, जाति या संस्कृति का ना हो, फिर भी उसकी सहायता करना आपका कर्तव्य बनता है। ऐसा करके आप साईं बाबा की इस वाणी का पालन कर रहे होते हैं। उनके अनुसार हर जीव ईश्वर का अंश है और प्रत्येक की सेवा करना उसी की सेवा करना है। साईं बाबा के कई उपदेशों में यह शिक्षा छिपी है कि हम सभी जीवों से प्रेम करें। वह हमेशा यही कहते थे कि हम धर्म के नाम पर या किसी भी प्रकार के भेदभाव के आधार पर किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि हर व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, सभी में परमात्मा का वास होता है। इसलिए हमें किसी भी जीव को दुख नहीं देना चाहिए। साईं बाबा के जीवन की कई कथाएं हमें इस वचन का अर्थ समझाती हैं। उदाहरण के लिए, जब एक भक्त ने बाबा से पूछा कि वह उन्हें किस प्रकार की भक्ति करे, तो बाबा ने उससे कहा कि उसकी भक्ति का सबसे अच्छा रूप यह होगा कि वह सभी जीवों से प्रेम करे और उनकी मदद करे। इससे हमें यह पता चलता है कि साईं बाबा के लिए प्रेम का अर्थ सिर्फ भावुकता नहीं था, बल्कि यह उनके उपदेशों का प्रमुख स्तंभ था। बाबा के इस वचन में कर्म, भक्ति और प्रेम का संगम है। यदि हम इस वचन को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मों को प्रेम से संपन्न करते हैं तो हम सही मायनों में भक्त कहलाने योग्य हैं। बाबा के अनुसार बिना प्रेम और दया के भक्ति अधूरी है। यदि हम अपने कर्मों में प्रेम और दया का समावेश करेंगे तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। साईं बाबा के इस वचन का एक गहरा अर्थ है। यह हमें आत्मिक विकास की ओर ले जाता है।
आत्मिक विकास का अर्थ है कि हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, द्वेष को त्याग कर प्रेम, दया और सहानुभूति का विकास करें। बाबा का मानना था कि जब हम सभी जीवों से प्रेम करते हैं तो हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। बाबा ने कहा था कि किसी भी प्रकार का द्वेष या घृणा हमारी आत्मा के विकास में बाधा बनती है और इसीलिए यह आवश्यक है कि हम सभी के प्रति प्रेम का भाव रखें। साईं बाबा का यह वचन, तुम समस्त जीवों से प्यार करो, यही मेरी आंतरिक इच्छा है, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए जीना चाहिए। इस वचन को अपने जीवन में अपनाकर हम एक सच्चे भक्त, एक सच्चे इंसान और एक सच्चे समाज सेवी बन सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या देखना पसंद करते हैं। धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई बाबा के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय साईं राम।